ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना भाई, इसमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? कौन से 3.4 है 3.5? एक्सरसाइज कौन सी? 3.4 नहीं वाली एनसीईआरटी में 4.4। ये तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है ना। 15 to 14, 15 है दिया गया है। ए की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो हमको दिखाना है कि ए क्यू -6a² + 5a + 11i = 0। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 आएगी। फिर अगर ये 0 आ गई तो क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। ये बोला क्या क्वेश्चन में? क्या दिक्कत है? ए क्यू नहीं निकाल पाए थे? पहले ए स्क्वायर निकालो तुम लोग, निकाल के बताओ। तो बैठो नहीं निकालो। ए स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद ए स्क्वायर में का मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब निकल जाएगा, है ना। किसकी? तुम्हारे पास की? यहाँ देखो, यहाँ होगी, मेरे पास नहीं है। मेरा चाबी है। देखो सबसे पहले हमको चाहिए ए क्यूब ना, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए, है ना भाई। तो ए की वैल्यू लिखो पहले 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर ये करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और क्या हो जाएगा ये 3। इसका मल्टीप्लाई करो। 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। रो को उठाएंगे कॉलम में करेंगे ना, फिर रो को उठाओ, क्या हो जाएगा? 1 का 1 में करेंगे प्लस 2 में करेंगे -1, फिर ये उठाएंगे इसमें करेंगे 1 का 1 में करेंगे 1 का -3 में 1 का 3 में, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 - 3। ज़्यादा साफ हो जाता है, यही दिक्कत होती है। 1 - 3 +। अब इसका करेंगे 1 का 1 में करेंगे 1 का 2 का 2 1 में करेंगे, फिर -3 का 2 में करेंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? -6। फिर 1 का 1 में करेंगे 2 का 2 में करेंगे और -3 का -1 में करेंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस क्या हो जाएगा? -+3। ये होगा ना भाई, ठीक। फिर इसका उठाएंगे इसमें करेंगे 1 का 2 में, फिर -3 का, तो 1 का करेंगे 1 में 1 हो गया, 2 का -3 में करेंगे -6 हो जाएगा, -3 का 3 में करेंगे 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे -1 + 6, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का 2 में करेंगे -2 हो जाएगा। और आ जाओ क्या लेट से आते हो भाई। 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का -3 में करेंगे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे +9 आया क्या? 1 1 ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 1 7 2 हो गया 1, है ना। फिर ये क्या हो गया? 3 -3 क्या हो गया? 5 और 3 8, ये कितना हो गया? 5 -14 ना। ये हो जाएगा कितना? ये -1 है 8 और ये 7 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जाएगा -3, ये क्या हो गया? 14। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी है? ए स्क्वायर। अब हमको निकालना है ए क्यूब। क्या निकालना है? ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, क्या ही है? 4 2 1 -3 8 -14 फिर 7 -3 14। और किस में मल्टीप्लाई करेंगे? ए में। ए क्या है? 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है, नहीं आ रहा था ना। चलो देखो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम उठा के रो में करेंगे, 4 का 1 में 2 का 1 में 1 का 2 में, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे 4 का 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 का 2 में करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, फिर 1 का किस में -1 हो जाएगा। ऐसे 4 का 4 में 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 का 3 में करेंगे -6, फिर क्या हो जाएगा? 1 का 3 में करेंगे +3, है ना भाई। अब इस वाले रो को उठाएंगे, -3 का 1 में करेंगे -3, 8 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 14 का 2 में करेंगे -28, -3 हो जाएगा +16 हो जाएगा, -14 का +4। अब -3 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, 8 में -24, फिर क्या हो जाएगा? -14 का 3 में, -14 का ही करेंगे ना, -14 का करेंगे 3 में कितना हो जाएगा? 42 माइनस क्या हो गया? 42। 7 का अब 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 7 -3 + 28, फिर 7 का 1 में करेंगे 7 माइनस का 6 क्या हो जाएगा? -14। 7 का 1 में करेंगे 7, है ना। फिर क्या हो जाएगा? -3 का -3 में करेंगे +9, 14 का 3 में करेंगे +42। इसी को सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया? 8, 4 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया ना भाई। फिर 7, ये कितना बचेगा? -3 और ये क्या हो जाएगा? 1, ये 8 गया 20 माइनस कहाँ? यहाँ ठीक है, -3, ये -3 में क्या बचेगा? अरे भाई ये 30 हो जाएगा, 30 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 27, और ये सारे माइनस है, 4 और 2 6, 6 और -3 कितना हो जाएगा? 9, 4 2 6 69 माइनस में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यहाँ 28 32। सब लोग मैच कर लो, देखो यही आया है कि नहीं? 1 -13
और ये हो जाएगा 42, सबको ऐड करेंगे इतनी 16 16 और ये 6 हो जाएगा 46 10 56। यही आया है ए क्यूब की वैल्यू। कहीं प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं है ना? तो ए क्यूब की वैल्यू आई कितनी? तो आई थी पोई थी यही नहीं तो पहले ही मान गए थे नहीं आएगा। देखो हमको ए क्यूब चाहिए ना, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, है ना? क्योंकि ए स्क्वायर में जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा ना, तो इसलिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकाले वो आया, तो ए क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और ए की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये आ गया, अब इसमें रखनी है वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकालें वो रखेंगे और ए क्यूब की वैल्यू जो, और ए की वैल्यू तो पता ही है, और आई की वैल्यू, तो इसको वही रेस कर दें। तो LHS 56 यहाँ 9 7 16 ठीक 58 ठीक इरेज कर दें इसको। राइट, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो है ए क्यूब की वैल्यू हमको इसमें पुट करना है LHS में। ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारी किसकी है? ए क्यूब की वैल्यू। इसको पुट करना है LHS। LHS लें, LHS क्या है भाई? ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 11 आई, और इक्वल टू में क्या लाना है? 0। तो ए क्यूब की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली है? 8 7 1 माइनस 3 23 27 माइनस 69, यही है ना भाई? फिर उसके बाद क्या है? 32 माइनस में 13 और 58, ये ए क्यूब की वैल्यू है। माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14, फिर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 14 प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है? यहाँ से रखेंगे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या है? प्लस 11 आई की वैल्यू क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 1 0 0 0 1 0, यही होना भाई, और 0 0 1 यही लेना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69, ये क्या हो जाएगा? 32 माइनस में 13 58, ये एज इट इज रहेगा। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा? 24, है ना? 12 6 कितना हो जाएगा? माइनस 18, ये कितना हो जाएगा? 48, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 96 84 माइनस में होगा, ये 6 7 जा 42 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 84। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15। इसमें 11 का करो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, है ना? अब प्लस वाले को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, इधर सब कर ले रहे हैं, कर ले। 8 में से माइनस 24 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 16। 7 माइनस 12 कितना बचेगा? माइनस 5। 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 23 और माइनस माइनस प्लस 18 कितना बच जाएगा? 5, है ना भाई? 27 और माइनस 48 यहाँ नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फिर उसके बाद 23 में से माइनस 23 में से माइनस 23 में से 18, ठीक है माइनस माइनस। फिर उसके बाद क्या है भाई? माइनस 48 और क्या है? 27 करो तो 40 माइनस 48 में से ये कितना बचेगा? 1 माइनस में 21 प्लस में 21 बचेगा माइनस में, ठीक है। अब माइनस 69 और ये प्लस हो गया 84, है ना? 9 तो जाएगा नहीं, कैरी होना, यहाँ जाएगा 15 1 किसमें आएगा? माइनस में, नहीं प्लस में आएगा, ठीक। 32 में से माइनस 42 माइनस 10 माइनस 13 में माइनस माइनस प्लस 18 5 58 में से माइनस 84 6 और क्या हो जाएगा इधर? 7 7 में 2 26 बचेगा माइनस में। अरे भाई 84 में से 58 जाएगा, कितना बचेगा? ये क्यों 14 हो गया 6 26 वही तो लिखा, लेकिन माइनस में बचेगा ना। अब इधर वाले को ऐड कर लो, 5 और 11 कितना आ रहा है? 16 आएगा ना, ठीक है। 5 और 0 ये 5 फिर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21, ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 10 आ गया, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 5 और क्या हो जाएगा? 26। इन दोनों को ऐड करो, सब 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 यानी क्या आ गया? 0 मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 आ गया RHS, यानी LHS इक्वल टू क्या आ गया? अगर देखो बारीकी से करोगे तो कहीं गलत नहीं होगा, समझ में आ रहा है? आराम से सही से दिमाग लगा, अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन या कहीं भी कोई गलती हो जाएगी तो तुरंत आंसर गलत आया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 कर लोगे। ए इनवर्स निकालना है ना हम लोग को, चलो ए इनवर्स, ये तो आ गया, ये वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो इसको करना है तो कर लो, इरेज कर दें, कर लोगे? चलो अब ए इनवर्स निकालते हैं हम लोग। तुम लोग थोड़ा ए स्क्वायर की वैल्यू बताना इसके पहले जो निकाले थे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखो अब एक जॉइंट मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका कोफैक्टर निकालो, फिर रखो, लंबा हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चंस में जो ए इनवर्स निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? ए क्यूब माइनस 6 है स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 11 आई इक्वल टू 0। यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ रहा है ना? ए इनवर्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है? ए इनवर्स मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, सब में होगा ना भाई? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई सब में होगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। बस समझ आ रहा है? अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं ना भाई? ये क्या हो गया 6, इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इनवर्स,
स्क्वायर ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। फिर प्लस ये क्या, अब देखो हम बताए थे जब भी ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल करके समझा रहे हैं कैसे आइडेंटिटी आता है, समझ में आ रहा है। फिर प्लस अब 11 देखो किसी भी मैट्रिक्स में चाहे इनवर्स हो चाहे उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेना है अगर ए इनवर्स का ये लिखे, अच्छा नहीं लिखे, ये 5 इंटू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस क्या हो जाएगा ये 11 ए इनवर्स। यहाँ पे लिख देना ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू होता है ए इनवर्स। बात समझ में आ रही ना। इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, माइनस 6 इंटू इसकी वैल्यू है ना आई हो जाएगा, प्लस 5 आई आई प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। अब ए का जैसे ए इनवर्स का आई में मल्टीप्लाई किए हैं तो ए इनवर्स आई, वैसे ए का आई में करेंगे तो क्या जाएगा ए, समझ में आ रहा है। तो ए स्क्वायर आई माइनस 6 ए यही होगा ना भाई, प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स वाली वैल्यू यहाँ रखो, बाकी सबको इधर भेजो क्योंकि ए इनवर्स तो हमको चाहिए, समझ आ रहा है ना। तो 11 इनवर्स 11 ए इनवर्स इधर रहेगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर आई, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम केवल आई लिख रहे हैं, केवल ए स्क्वायर लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ए स्क्वायर अब क्या हो जाएगा माइनस इधर था तो क्या हो जाएगा प्लस 6 है, इधर प्लस था तो इधर जाएगा तो माइनस 5 है, समझ में आ रहा है ना। अब ये तो है ही, अब माइनस का नहीं तो एक काम करो इधर ए इनवर्स रखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स अभी रहने दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकाले तो उसको रखो, प्लस 6 ए की वैल्यू जो रखे तो उसको माइनस 5 रखो, यहाँ 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू रखो, फिर 11 इनवर्स इधर इसको भी रहना। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो 11 का इसमें डिवाइड करना, इसको करो तो चलो इधर देखो यहाँ तक किया कि नहीं तुम लोग। 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस में है ना, किसमें है माइनस में, फिर प्लस 6 है माइनस 5 है, ये ज़्यादा इजी है ना भाई। अकेले ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या अरे इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा सा ये वैल्यू कोशिश ये करना है ना, जो ये हमारा ए क्यूब है देखो इधर समझो, अगर ए को ए इनवर्स के पास लिखोगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो आई आएगी, तो कोशिश ये क्या करो कि इसमें ब्रेक किया जाए, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू अभी नहीं लिखी थी क्या, करो पहले जब छोटे थे गर्मियों में पाउडर लगा लेते थे, इतना घूम लेते थे पाउडर वही काला हो जाता कौन का सफ़ेद पाउडर काला हो जाता था, घर आते थे घूम करके, जब मार खाते तो लाल हो जाता था बचपन में बहुत मार खाए हैं। दोपहर में घर नहीं रहते थे, अब जितने शांति से रह लेते हैं, अब तो घर से निकलने का मन नहीं करता, पहले घर में रहने का मन नहीं करता था। और मम्मी लोग अच्छा एक आध दिन सो लेते थे, कैसे जानते थे जब मार खा लेते थे। मार खाने के बाद जब रो लेते नींद आती है ना तब सो लेते थे, मार खाने के बाद नींद आती सो जाते थे। पहले दोपहर का मतलब दोपहर में घूमना, बगिया में रहना, मैच खेलना, ये सब होता था गर्मी और में। मामा मत है नहीं कि घूमने चले जाओ, और वहाँ पे भी जाओगे तो क्या पता सही रहोगे। नहीं जिसके मामा है वो तो इन सब का मजा ले सकता है, जिनके नहीं है वो नहीं ले सकता। नहीं बेटा मेरे मामा नहीं, मेरी मौसी है, कभी जब किसी जाना होता तो मौसी घर चले जाते हैं। चलो इधर देखो, तुम लोग को बचपन अपना कुछ याद होता है नहीं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी भाई बताओ तो थोड़ा सा निकाले थे। 4 2 1 -3 8 फिर -14 14 प्लस 6 ए की वैल्यू क्या है 1 1 1 फिर 1 फिर है ना -5। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 यही होगा ना। आज अननेस नहीं आई। चलो देखो यहाँ पे ये सारे माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो -4 हो जाएगा, -2 और -1 ये क्या हो जाएगा 3, ये -8 माइनस प्लस 14 हो जाएगा, -7 3 जो प्लस में था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो 6 6 6 6 का 1 में 6 12 -18 गलत बोलती हूँ -18 6 का 2 में करेंगे 12 क्या जाएगा -5 का इसमें करो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब प्लस वाले को ऐड कर लो, कैसे डायरेक्टली हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कान ये वाला पकड़ो चाहिए वाला पकड़ो, कहोगे तो कान ही पकड़े हैं ना। पहले एडमिशन कैसे होता था तुम लोग को पता है। अब तो जिसका मन करता है 3 साल बच्चे को, हम लोग में ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट स्कूल थे कान ऐसे पकड़ाते थे, अगर बच्चा पकड़ ले इसे कान तो समझ जो एडमिशन होगा, अगर कान ना पकड़ पाए तो एडमिशन नहीं होगा। इससे पता चलता था तो बच्चा 5 साल से ज़्यादा हो गया है। जैसे 5 साल वाले बच्चों से भी करवाओगे, अब बहुत बच्चे ऐसे भी पैदा हो रहे हैं उनके हाथ पहले ही लंबे हो जाते हैं ना, वो बात अलग है। अब पहले ऐसे ही होता था। -4 का +6 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 -2 और +6 4 -1 और ये 5 3 और +9 -8 और 12 4 14 और -18 -4 7 और +12 5
3 और -6 3 -3 -14 और +18 फिर -5 0 0 0 5 0 0 0 5। इधर ये ध्यान देना कि इधर 11 ए इनवर्स था, पास में केवल ए इनवर्स नहीं है, इधर 11 ए इनवर्स है। तो ये क्या हो जाएगा 2 -5 -3 4 -0 4 5 -0 5 9 -0 9 4 -5 -1 -4 0 5 -0 5 -3 0 -3 4 -5 -9 -1 और ये 11 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 का, इसमें क्या इधर मल्टीप्लाई इधर आएंगे तो सब में क्या हो जाएगा डिवाइड ना, तो -3/11 4/11 यहाँ तक। अच्छा 11 का डिवाइड नहीं किया गया है, कोशिश देखो ये सही भी किया जानते हो क्योंकि होता क्या जब यहाँ पे डिवाइड होगा तब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 1/11 आ जाएगा और जो इधर ये वैल्यू है ये वो लिख देंगे -3 4 1 9 5 और क्या 9 -1 -4 5 -3 -1 यही आ रहा है इनवर्स की वैल्यू। तो ये मेथड ज़्यादा सही है, समझ में आ रहा है ना, बस कैलकुलेशन बस उसी में है थोड़ा सा। इरेज कर दें, आ गया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। थोड़ा सा जो ए इनवर्स निकालना है वो हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में निकाल लोगे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही है, ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई है भाई 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो दिखाना है a³ -6 a² +9 है -4 है इक्वल टू 0 0 तो दिखा दोगे वैल्यू निकाल करके। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ले लेंगे क्या a³ -6 a² +9 है -4 i इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स तो दोनों साइड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो a² a³ इंटू ए इनवर्स -6 a² इंटू ए इनवर्स, समझ आ रहा है, +9a इंटू ए इनवर्स -4 i तो आई आइडेंटिटी में ए इनवर्स इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 डायरेक्ट लिख देंगे। अब ध्यान दो ये जो a³ है क्या है a³, इसमें से एक इसको दे दो, क्यों हम दे रहे हैं जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी i, क्या जाएगी i, बात समझ ना। और देखो एक ए इसमें इसको दे दो तो इधर a² बचेगा, a इंटू क्या हो जाएगा ए इनवर्स, ऐसे इसमें से एक इसको दे दो 6a इंटू क्या हो जाएगा ए इनवर्स होगा ना, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई i, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i माइनस क्या है 4। अब देखो i का ए इनवर्स में करेंगे क्या हो जाएगा ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, समझ आ रहा है। अच्छा हम लोग अब इसके बाद एक एग्जांपल करके देख लेंगे। इसका टू क्या है 0। अब देखो ये क्या हो गया a² इंटू आई -6a इंटू आई, समझ आ रहा है। अब ये +9 है -4 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अब हम क्या बताएं, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, यानी क्या आ जाएगा a², ये क्या आ जाएगा 6 से, समझ आ रहा है। और ये क्या है 9 तो रहेगा ही, 4 था कि 9 -4 ए इनवर्स 0। अब 4 ए इनवर्स को उधर भेजो क्योंकि ये माइनस में सारी इधर प्लस में, तो इसको उधर ही रहने दो, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। +9 इक्वल टू क्या हो गया 4 इनवर्स। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देना, जो है उसमें 4 से डिवाइड कर देना, ए इनवर्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है। कर लोगे तो इतना ये वाला सोल्यूशन कर लो, ये इसको पहले 0 दिखा देना, फिर इसको करने के बाद यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 17 पे। मास्टर का मतलब ये होता है मास का टर जाना, मास ही ना रहना है नहीं। चल देखो देखिए सब मास जमाए रहते हैं, रफ जमाए रहते हैं। 1 महीना कोचिंग बनती ये थे ना, वेट बढ़ गया, समझ आ रहा है। कहने मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस होती है। हम क्या बताएं किसी भी मैट्रिक्स का जब आइडेंटिटी में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए है कोई मैट्रिक्स उसमें आई का करेंगे तो क्या आएगा वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे a की पावर 2 है उसका आइडेंटिटी में करेंगे क्या आएगा वही मैट्रिक्स आएगा। अब जैसे a की पावर 5 है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो पावर 5 आएगा। अब इसको करके देख लेते हैं कैसे आता है, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या मान लिया है कोई 2i2 का मान लिया मैट्रिक्स ए है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a इंटू आई करो, a की वैल्यू क्या है 2 5 6 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रखेंगे 1 0 0 1, ये रखेंगे ना भाई। मल्टीप्लाई करो 2 का 1 में करेंगे 2, 5 का 0 में करेंगे +0, 2 का 0 में करेंगे 0, 5 का 1 में करेंगे +5, समझ आ रहा है। 6 का 1 में करेंगे 6, 3 का 0 में करेंगे 0, 6 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे 3। अब सबको 0 जोड़ो आया कि नहीं। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, ये 6 ही है मेरे अकॉर्डिंग ना, बात समझ में आई। अच्छा ये 6 लिखा है 9, बोर्ड पलट देता बहुत मेहनत लगेगी पलटने में। तो समझ में आया ना, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। अब बात समझ में आई। अब देखो हम बताएं क्या, और एक क्या बताएं, अगर ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे देखो मान लेते ये मैट्रिक्स है इसका हम ए इनवर्स निकाले ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, जितने इसके कोफैक्टर होते हैं समझ आ रहा है ना। क्या होता है ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, यही होता है ना। करके देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 30, तो कितना बचेगा -24, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -24 है ना। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे a11 कितना आएगा भाई, ये गया 3 आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना, वो फैक्टर निकालेंगे ना इनवर्स में, तो निकालेंगे a12 ये गया क्या हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में। और a21 क्या हो जाएगा a21 ये गया 5 में -5 हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। a22 निकालेंगे क्या हो जाएगा ये गया 2 लिख। अब इससे जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा 3 -6 -5 2, इसका जॉइन निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करो 3 -6 -5 2, यही होगा ना।
यही होगा ना भाई। अब इसका हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आया है? 3 -5 -6 2। ये क्या हो गया? 1 में ये डिटर्मिनेंट क्या है? -24। गलत हो गया क्या भाई कहीं? 3 -5 -6 2 कटेगा तो है ही नहीं। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अगर डिवाइड करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा? 6 माइनस में ये कटेगा तो है नहीं। यहाँ ये 6 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 24 ही आएगी ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। यही दिखाना था ना हमको ना भाई। ये तो दिखा लिए शायद। ये हो गया। हम क्या बोले? ए स्क्वायर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो अच्छा ये दिखाएं हम लोग, ये नहीं। ए की तो वैल्यू अभी निकाले ही नहीं ना, अभी रखेंगे तब आएगा ना। पहले इनवर्स को निकाल ले। नहीं समझे? आंसर यही हम लोग देखने लगे। तो 1 में -24 को मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या हो जाएगा? 1/6। ये क्या? अच्छा 8 बार कटेगा। 5/24 ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा 6 में, यानी 1 में क्या आ जाएगा? 3। कहाँ भाई? 4। ये क्या हो जाएगा? -1/12। ये ए इनवर्स की वैल्यू आई। हम जानते हैं ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू क्या है? रखो 2563। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? -1/8 ना भाई। 5/24 और क्या है? 1/4 -1/12। इसका मल्टीप्लाई करो, यही है ना। 2 का 8 में करेंगे क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? -1/8 प्लस 5 का 1/4 में, है ना। फिर 2 का 2 इंटू 5/24 प्लस 5 का ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ, -5 इंटू 1/12। बोलो 5 इंटू 1/4। अरे भैया 5 को मल्टीप्लाई में करोगे 1/4 ही रहेगा ना। 6 का इसमें करो तो माइनस में हो जाएगा ना, -6 इंटू 1/8। फिर 3 का किस में करेंगे? 1/4 में, तो +3 इंटू 1/4। फिर 6 का 5 यानी 6 इंटू 5/24 प्लस 3 माइनस हो जाएगा यहाँ, है ना। माइनस क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/12। इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर, 2 4 जा 8, 1/4 सही तो है। देखो ये क्या बचेगा? -1/4 प्लस ये 5/4, है ना। ये क्या बचेगा? 2 12 जा 5/12 प्लस में है, 5/12 माइनस में 0 हो गया। ये भी करके क्या हो जाएगा? 0। देखो क्या हो जाएगा? ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा वही है ना, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे ये काटोगे तो ये देखो 1 आएगा। ये देखो ये यहाँ पे भी 1 आ रहा है। करके इसको देखो 6 कितना हो जाए? 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12। तो क्या आ गया? 5/4 माइनस में क्या आ गया? माइनस में क्या हो जाएगा? -1/4 यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये बेस सेम, ये डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। अपन ये 5 है ना, 4 0 0 ये क्या हो जाएगा? ये भी सेम है, तो 5 - 1/4 ये क्या हो जाएगा? देखो 5 और -1 -1 + 5 था ना, ये 4/4 0 0 4/4 यही तो बचेगा, या 5 - 1/4 था। ये देखो तो ये करके 1 आ गया, यानी 1 0 0 1 यही तो आया। तो आया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने मतलब जब भी ए इनवर्स का ए इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स हो, ए का ए में करेंगे इनवर्स तो उसका क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करके देख भी लिए हम लोग। समझ में आ रहा है? लाइट कहाँ चली गई यार? इरेज कर दे इसको। समझ में आई नहीं? तो कहने मतलब ये है, जब हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाना हो तो उसके ए इनवर्स ए का उसी मैट्रिक्स का इनवर्स में मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन जब किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी में करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। दोनों प्रूव करके हम लोग देख लिए। समझ में आ रहा है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? इरेज कर दे, भूलना नहीं। लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सोचो ये इससे इरेज करने पे ये हाल हो, डस्टर होता तो उसका क्या होता? एक्सरसाइज क्या है? 3.4 4.4 का क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने चांसेस ना। ऑप्शन ना देखे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी पूछ सकता है। समझ आ रहा है? देखो क्या बोला गया है इसमें। क्या रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है। कोई मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर बाई का है? 3/3। तो मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारा ए वो 3/3 ऑर्डर का है। समझ? 3/3 ऑर्डर का मतलब A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा मैट्रिक्स है। फिर क्या रहा है कि उसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए होगा वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? ये बोला गया। देखो अब ध्यान समझना, अगर इसका एडजॉइंट निकालें हम, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो कैसे आता है भाई? इसके कोफैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कोफैक्टर, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यही आते हैं ना। अच्छा अब देखो इसमें क्या रहा है, तो ए का यदि ए इतना है तो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या हो जाएगा? A11 A12 उसमें बोला है क्वेश्चन में A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर में करना है। किसमें करना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है भाई? A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग को एक ट्यूशन बताते जब किसी कॉलम में किसी कॉलम के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती थी, या किसी जैसे हम ऐसे इसके पहले जो क्वेश्चन करवाते भाई, जैसे देखो मान लेते यहाँ पे ये दिया गया, ये अगर इसका जो क्या होता था एलिमेंट होते थे किसी एक, अच्छा हम इसमें क्वेश्चन बता रहे तुम लोग को कौन सा बोले थे तो तुम लोग को याद आएगा। 4.3 में आओ, 4.3 में तो वहाँ से ये रिकॉल होगा। 4.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा, A11 का किसमें करेंगे, इसके कोफैक्टर में A11 इंटू A11, समझ रहा है, फिर प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा A12 फिर A21, बात समझ आ रहा है ना, A12 इंटू A21। कहने का मतलब ये है, देखो फिर उसके बाद अगर करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस A13 इसका करेंगे किसमें A31, ये तो इसका हुआ, फिर इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा, इसका इसमें करेंगे इसमें तो यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। तो कहने हम लोग ऐसा कब करते थे, जब किसी स्पेसिफिक या तो कॉलम लेते थे या तो क्या लेते थे, रो लेते थे, है ना, उनके कोफैक्टर और एलिमेंट में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो उस डिटरमिनेंट की क्या आती थी, वैल्यू आती थी, समझ। जब देखो अच्छा एक चीज ये भी देखो, जब हमारा A11 यहाँ पे और इसके जो फैक्टर है, समझ आ रहा है ना, इसके जो फैक्टर है A11 अगर ये सेम है, क्या है सेम, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो A होगी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू वही होगी। अगर जैसे हम करते A11 लेकिन यहाँ लिख दे A21 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। उस दिन जो वैल्यू तुम लोग की नहीं आ रही थी कौन सी वाली, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वही गलती हो रही थी, जब यहाँ पे ये एलिमेंट का जो प्लेस होगा और कोफैक्टर का प्लेस होगा अगर सेम है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी, समझ में आया ना। अगर ये दोनों क्या है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो सेम नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये दिखेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ऐसा करके जब अगर हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो A22 और A22 आएगा ना यहाँ, और यहाँ क्या आएगा A33 और A33, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ 0 फिर 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये करके आएगा, समझ में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये बात समझ में आई ना। अब देखो अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, इसकी वैल्यू निकाली, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो मैट्रिक्स को, तो क्या करेंगे, इसको लेंगे ये और ये बाकी सब 0 हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें यहीं पे करें क्या, देखो क्या है A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, यही है ना, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, ये गया बचा क्या, देखो ये गया डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 0, तो ये डिटरमिनेंट ए स्क्वायर में से ये 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा, और ए इंटू डिटरमिनेंट ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ क्या है ए है, इधर ए से ए के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। नहीं समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में बता रहे, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको नहीं समझ आया राज, कहाँ नहीं समझ क्या ये यहाँ सिर्फ आप इसका लिए और वो 0 0, हम क्या बताएं, जब यहाँ पे प्लेस क्या रहेगा अलग अलग हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू सेम है लेकिन ये क्या है 0 हो जाएगा क्योंकि इनके प्लेस अलग अलग है, ये भी क्या है 0, तो यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन जहाँ जहाँ सेम आएगा देखोगी जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो एक कंडीशन आएगी कि यहाँ ये सेम होगा, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी ये 0 क्यों हुआ, वही तो बात बता रहे हैं। अरे वो 0 नहीं, ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ में। देखिए दीदी आप वो ये ली, हाँ तो उधर का 13 और इधर का, अरे भाई 0 ले लोगी ना तो ये सब 0 हो जाएगा। हाँ, वही मैं पूछ रही अच्छा हम केवल यही क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, देखो हम अगर सॉल्व करते हैं तो तीनों को लोग करते हैं ना, जैसे ये है तुम ये कह रही हो, अच्छा हमको नहीं समझ आ रहा था, 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, फिर क्या है 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, जब इसको लोगी तो ये गया बचेगा यही ना, क्या बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 0। अब किसको लेंगे, इसको लेंगे तो माइनस में 0 जो वैल्यू आएगी 0 हो जाएगी ना, फिर प्लस में 0 लेंगे इसको जो वैल्यू आएगी 0, इसीलिए नहीं लिए। नहीं समझ में आया, ये दोनों वैल्यू क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब भी आएगा ये ब्रैकेट में है ना, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो बस ये इससे मतलब तक ये ले लिए। समझ में आया नहीं, चलो कर लो भाई, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जब इसका मल्टीप्लाई तुम लोग को ये पूरा मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 12th का मैथ है। अब 10th तुम लोग को थोड़ा सा हवा लगने लगा होगा नहीं, लगता है ये आसान होता है, अब जब ये भी क्रॉस कर जाओगे तो ये भी आसान लगने लगे, ये ह्यूमन नेचर है। गर्मी लग रही है ना, पकड़ कर नहीं मारा जाए क्या इस गर्मी को, हमेशा लगती रहती है, भूत हो गई है। दोपहर नहीं, कल शाम को बहुत सही मौसम था, कल रात को। क्या तुरंत 12 बजे तक हम लोग इधर टहल रहे थे, मैं बाहर आई थी, आप लोग नहीं इधर थे। तब हाँ सही बता, हाँ मैं बाहर आई थी जब तुमको बोले थे तो हम लोग इधर ही थे। जैसे स्टेटस लगाए तो 3 लोग पूछे, फिर और भी लोग आ गए, भाभी भी आ गए। हाँ